क्या राष्ट्रपति और राज्यपाल को किसी भी विधेयक पर फैसला लेने के लिए बाध्य किया जा सकता है? क्या उन्हें संसद या विधानसभा से पास होने वाले बिल को मंजूरी देने या फिर उसे वापस करने के लिए समय सीमा तय की जा सकती है? क्या राष्ट्रपति को मिले पॉकेट वीटो जैसे संविधान में इसका जिक्र नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति इसका इस्तेमाल करते रहे हैं? क्या उसे सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है? ये सारे सवाल सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले के बाद ही उठने लगे हैं, जिसके बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से इस मामले में कानूनी राय मांगी और राष्ट्रपति की डिमांड पर अब सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा कदम उठाया है। देखिए ये रिपोर्ट। भारत में राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच टकराव का लंबा इतिहास रहा है। आजादी के बाद से ही उन राज्यों में जहां केंद्र की सत्ता पर काबिज दल के विरोधी दल या गठबंधन की सरकार है, वहां राज्यपाल और राज्य सरकार के बीच मतभेद खुलकर सामने आते दिखाई दिए हैं। और इन मतभेदों का सबसे बड़ा असर राज्य सरकार के कामकाज पर ही पड़ता है, क्योंकि विधानसभा से पास होने वाले बिलों को राज्यपाल ना तो मंजूरी देते हैं और ना ही उसे खारिज कर वापस भेजते हैं। सालों तक बिल राजभवन में ही पड़े रहते हैं। ऐसा ही टकराव तमिलनाडु में चल रहा था। तमिलनाडु की सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंची और सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस आर महादेवन की बेंच ने 8 अप्रैल को ऐतिहासिक फैसला सुनाते हुए कहा था कि राज्यपाल के पास कोई वीटो पावर नहीं है। राज्यपाल को विधेयकों पर 1 महीने में फैसला लेना होगा। अगर राज्यपाल विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजते हैं तो राष्ट्रपति के पास भी इस पर फैसला लेने के लिए 3 महीने का ही समय होगा। इससे ज्यादा दिन होने पर उन्हें उचित कारण बताना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 142 का इस्तेमाल करते हुए ये समय सीमा तय की, जिस पर बहस छिड़ गई कि क्या सुप्रीम कोर्ट को अधिकार है कि वो राष्ट्रपति को आदेश दे सके। और इसी फैसले को लेकर 15 मई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संविधान के आर्टिकल 143 का इस्तेमाल करते हुए सुप्रीम कोर्ट से ही 14 सवाल पूछ लिए। मुर्मू ने राष्ट्रपति और राज्यपाल की शक्तियों, न्यायिक दखल और समय सीमा तय करने जैसी बातों पर स्पष्टीकरण मांगा था। और अब सीजेआई बीआर गवई ने राष्ट्रपति की डिमांड पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ का गठन कर दिया है। 22 जुलाई को सीजेआई बीआर गवई की अध्यक्षता वाली 5 जजों की बेंच इस पर सुनवाई करेगी, जिसमें जस्टिस सूर्यकांत, जस्टिस विक्रमनाथ, जस्टिस पीएस नरसिंह और जस्टिस अतुल एस चंदुरकर शामिल हैं। ऐसे में अब देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। कोर्ट के फैसले से क्या ये विवाद थमेगा या और बढ़ेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।